पहले स्कूलों में छात्र छात्राओं को ब्लैक बोर्ड के जरिए पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी। वहां अब बदलते समय के साथ तकनीकी नवाचार की दिशा में नई पहल शुरू हो गई है। स्कूलों में अब एआई कोडिंग के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाने लगा है। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड से कीबोर्ड तक में एआई का दखल शुरू हो चुका है। ऐसे में छात्रों को नई टेक्नोलॉजी कौशल से जोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि कहीं एआई और कोडिंग शिक्षा से ज्यादा चलन से बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेस कमजोर ना हो जाए, क्योंकि बच्चे अब हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई की मदद लेते हैं, जो कि एक तरीके से शॉर्टकट और आसान तरीका माना जाता है। लेकिन इससे बच्चों की बुनियाद कमजोर हो जाती है। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ने स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों से स्कूलों में एआई के बढ़ते रुझान पर बातचीत की है। आप भी देखिए। पारंपरिक जो शिक्षा दी जाती थी कीबोर्ड और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से स्कूलों में छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब नए सत्र में तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में अधिकतर स्कूलों में जो है तकनीकी शिक्षा यानी एआई और कोडिंग के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर हम जो आज हमारे साथ में कुछ छात्र और शिक्षक भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो नई एआई के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है उससे किस तरह का बेनिफिट है और किस तरह का जो नुकसान है। सर, आप बताएं, जो अब तकनीकी शिक्षा जो वर्तमान दौर में दी जा रही है बच्चों को, किस तरह के बेनिफिट्स, किस तरह के नुकसान है? एडवांटेज सबसे पहले तो एजुकेशन फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये है कि भाई बच्चे की जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो डेफिनेट बढ़ेगी। सर, एग्जांपल के थ्रू अगर इसे समझें तो मैंने अगर कोई सी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहा तो पहले तो मुझे एनसीईआरटी के साथ गो थ्रू होना पड़ता था कि भाई ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन कौन सी जगह पे मिलेगा। अब एआई के अंदर मैंने वो टॉपिक सर्च किया, जो भी इसके जनरेटेड सोर्सेज हैं, जैसे कि अपन लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या है सर, इसका कंटेंट मिलेगा। दूसरा जो कंटेंट मिलेगा सर वो भी एक क्रिएटिव डिज़ाइन में मिलेगा, जैसे विद पिक्चर्स मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को मेडिवल या एंसेंट या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना हो, या फिर किसी के बारे में सेल के बारे में जानना हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना हो, तो वो क्या है कि सर पिक्चर बेस्ड पे और वेल एक्सप्लेन मिलेगा। तो बच्चे के जब समझ में आएगा तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो सर वो और चीज़ें सर्च करने की कोशिश करेगा, जिससे कह सकते हैं कि उसको बच्चे को एक लर्निंग पावर जो है ना वो बढ़ेगी। जैसे कि हमने कोई नंबर सीरीज़ दिया मैथ के अंदर, मान लेते हैं हम, अब नंबर सीरीज़ आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग उसको ट्राई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, लेकिन उससे पहले वो 3 to 4 सॉल्यूशंस ऐसे दे देगा आपको जो कहीं दूसरी जगह हेल्प होंगे। जैसे उससे कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगी बच्चे की। तो ऐसे उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड पे होगा तो काफ़ी उसकी लर्निंग जो पावर है वो बच्चे की वीक होंगी, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानना है सर मेरा। ये डिसएडवांटेज हैं इसके। हमारे साथ जो है स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो एआई का जो किस तरह से एआई को देखते हैं। ये नई तकनीकी शिक्षा चली है, इसको लेकर के किस एंगल से देखते हैं, किस तरह का आपको बेनिफिट होगा और क्या जो नुकसान होगा। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी नरूका है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। हालांकि जैसे कि हम जानते हैं ये नया दौर है, तकनीकें नई आई हैं और नए लोग भी हैं, तो इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम भूमिका निभाती है। बहुत अच्छी भी है और कहीं ना कहीं बुरी भी है। अब जैसे कि एक चीज़ होती है तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है। पहले हम अच्छाइयों पे जाते हैं, जैसा कि हमारे सर ने बोला कि ये मदद करती है। जैसे कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है, कोई माइनर का क्वेश्चन है, तो पहले क्या होता था कि हम लोग ना टीचर से डिस्कस करते थे, सोचते थे कि पहले खुद सॉल्व करें, सीनियर से पूछें, साथियों से पूछें। पर अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, तो दिमाग में ऐसा आता है कि एक बार तो कोई कोशिश भी करेगा, अगर नहीं हो रहा है ना तो तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत उस पर पहुंच जाता है कि छोड़ो, कौन करेगा, क्यों ही से दिमाग लगाना है इतना, जब हमारे पास इतना अच्छा सोर्स है। तो ये एक गलत चीज़ भी है। प्लस एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये बढ़ती है कि हाँ, थोड़ा सा दिमाग वीक भी हो रहा है, प्लस हम साथ में काम भी कर रहे हैं। अगर हम जाते हैं, जैसे कि कोई आर्किटेक्चर का काम है, कोई बिल्डिंग डिज़ाइनिंग है या फिर कुछ और काम है, तो एआई एक तरह तो से इस तरफ से हेल्प करता है कि उसमें हमें मदद चाहिए तो हमने उस पर सर्च कर लिया, या फिर कोई डिज़ाइनिंग प्रोग्राम के लिए हमने सोचा तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर देता है। पर यहीं ये जॉब के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा करता है, लोगों की नौकरियां। जैसे कि अभी रोबोटिक्स बहुत अच्छी चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में हेल्प करेगी तो लोगों को नौकरियाँ मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, रोबोट्स काम कर रहे हैं तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी। इससे बहुत लोगों की नौकरियाँ नहीं होंगी और इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम शिक्षा के
फील्ड में अगर इसकी बात करें तो ये 24x7 शिक्षा प्रोवाइड करता है। यदि बच्चे को कोई डाउट है तो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। आप कोई भी डाउट कभी भी उस पर चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। पर इससे घाटा बच्चे को ये होता है कि जहाँ वो पहले अपने सीनियर से पूछता, बुक्स में देखता, टीचर फिर पूछता, यहाँ वो सीधा अगर नहीं आ रहा है तो खुद प्रयास करने से पहले ही वो सीधा एआई पे चेक कर लेगा। तो इससे उसकी जो खुद की क्षमता है, खुद से वो मेहनत करने की क्षमता है, उस पर प्रभाव पड़ता है उसका। एआई की बात करें तो आज के ज़माने में एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि हर यूथ को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जैसा कि हमारे पहले इन्होंने बताया है कि एआई के बहुत प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो प्रोज भी ज़्यादा है और कॉन्स भी ज़्यादा है। तो प्रोज की अगर बात करें, अगर एक स्टूडेंट है उसको फैक्ट्स लेने हैं, जैसे कोई जीके का टॉपिक है, अगर उस पर उसको फैक्ट्स चाहिए तो वो 3 से 4 किताब खंगाल देगा। पर अगर एआई उसको यूज़ करना आता है, एआई का अगर वो ढंग से यूज़ करे तो जस्ट एक क्लिक में 4 से 5 जितने भी उसको फैक्ट्स चाहिए, भरपूर फैक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि एआई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है यूथ को। और अगर उसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो अर्लियर क्या होता था, जो भी यूथ होते थे वो फिजिकली फिट होते थे। पर आज जैसे जैसे एआई आते जा रहा है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स फ़ोन की तरफ अपना लगाव दिखाते जा रहे हैं, एआई उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा दूर जा रहे हैं। इसीलिए उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरा मानना यही है कि अगर एआई का लिमिटेड यूज़ किया जाए तो एआई बेस्ट चीज़ है जो कि आज के ज़माने में उपलब्ध है। ये थे स्कूली छात्र छात्राओं जिन्होंने भी बताया कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अब नए सत्र में जो स्कूलिंग शिक्षा दी जा रही है उसके कुछ बेनिफिट्स है, कुछ जो है डाउट्स क्लियर करने में एआई जो कोडिंग सिस्टम है वो इनके सहायक है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो है इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जिस तरह का जो व्यवहार होना चाहिए, जो समाज में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई फ़र्क ज़रूर आएगा और कहीं ना कहीं आमजन को इससे नुकसान भी होगा। अब ये देखना है कि भविष्य के गर्त में एआई कितना कारगर साबित होता है, इसके किस तरह से बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह के जो है नुकसान होते हैं, ये तो आगामी भविष्य में ही इसका पता चल पाएगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।